रीजनिंग का पार्ट नंबर 21 है दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो हमारी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, कह रहा दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। एसएससी एमटीएस द्वारा पूछा वो क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क से कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर हमको बताना। दोस्तों इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हर एक क्वेश्चन में 5 सेकंड का पॉज करिए वीडियो को और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि इसमें हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से कौन सा नंबर है कि नंबर हमको बताना है, ठीक है। तो देखो सीरीज को पहले ध्यान से देखेंगे हम लोग। 5 से क्या हो रहा है 16 हो रहा है, 16 से 51 हो रहा है, 51 से क्या हो रहा है 158 हो रहा है। तो 158 के बाद भी यहाँ पे हमारी कोई बड़ी संख्या है क्योंकि सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में चली, ठीक है। दूसरा पहला लॉजिक हमें पता चल गया। दूसरा लॉजिक हमारा क्या भाई, देखो ना तो इसमें स्क्वायर हो रहा है ना कहीं क्यूब हो रहा है, तुम्हारा स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक भी नहीं लगेगा। अब देखो सीरीज को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पे सीरीज को हम देखो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अगर देखो हम दोस्तों 5 से 16 कैसे बनाएंगे, 5 से 16 बनाने के लिए क्या करें, अगर हम 5 में 3 की गुणा करते हैं, ठीक है, तो 5 से हमारा हो जाता है 15, 15 में अगर हम लोग एक जोड़ दें, ये लॉजिक भी हमारा होता है, ठीक है। तो 15 के हमारे क्या होता है 16 होता है, ठीक है। तो जो कि हमने बना लिया 16। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे भाई, 16 से बनाना में 51, तो हमें इतना पता है यार 16 की 51 क्या हो रही, 16 की 3 गुणा के आसपास हो रही। तो हम क्या करेंगे 16 में भी 3 की गुणा करा देंगे, सेम लॉजिक जैसे हमने 5 में 3 की गुणा की। तो 16 तय हमारा क्या होता है, 16 तय होता है हमारा 48। अब भैया 48 से 16, देखो 16 से 51 बनाने के लिए क्या करा हमने, 16 में 3 की गुणा की। अब देखो 48 बना लिया, 48 में क्या कैसा जोड़े कि हमारा 51 बन जाए, क्योंकि हमने 15 में 1 जोड़ा। सेम इसी प्रकार से 48 में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, तुम्हारा क्या बन जाएगा 51 बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हमने सॉल्व कर ली जो कि मैं सीरीज में दे रखा था। सेम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हमारा देखो 51 से क्या हो रहा है 158। तो हम 51 का भी क्या करेंगे, यहाँ पे 3 गुना करेंगे। तो 51 का 3 गुना करेंगे तो हमारा क्या होता है 3 ग्राम 3 15 153 आ गया, ठीक है भाई। हमें बनाना क्या 158, तो हम क्या करेंगे 5 इसमें भी जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ तक सॉल्व करने पर हमें एक लॉजिक बन गया। देखो हमारा एक लॉजिक ये बन गया कि सवाल में हो क्या रहा है, देखो समझो आप। देखो 5 में 3 की गुणा की तुम्हारा 15 1 16, ठीक है। मतलब जोड़ा क्या, हर एक संख्या में 3 की गुणा करें, ठीक है। 5 में 3 की गुणा की, 16 में भी 3 की गुणा की, 51 में भी 3 की गुणा की। सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे 158 में भी किसी गुणा करेंगे, 3 की गुणा करेंगे, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। लेकिन एक हमारा इसमें लॉजिक ये भी है कि जुड़ भी रहा है। देखो 15 में क्या जोड़ा 1 जोड़ा, ठीक है। 48 में क्या जोड़ा 3 जोड़ा, फिर उसके बाद क्या जोड़ा 5 जोड़ा, यानी कि जुड़ किस क्रम से रहा है, 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, यानी कि 2 का अंतर लेके हमारा संख्याएं जुड़ रही, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे भैया, पहले हम क्या करेंगे 158 में करेंगे 3 की गुणा, सेम लॉजिक से जैसे हमने सब में 3 की गुणा की है। तो 158 में जैसे 3 की गुणा करेंगे तो हमारा क्या 3 24 की 4 80 लगा, 2 3 बजे 15 2 17, ठीक है। 80 लगा 1 3 कम 3 4 474 आ गया, ठीक है भाई। 158 में भी सेम लॉजिक 3 की गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 474। अब भैया जोड़ेंगे क्या, देखो पहले हमने 1 जोड़ा यहाँ पे, फिर 3 जोड़ा सीरियल से, फिर उसके बाद 5 जोड़ा। तो अब क्या जोड़ेंगे, 2 का अंतर हो रहा है ना, 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ। इसी प्रकार से 5 से यहाँ पे क्या होगा 7 होगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे इसमें 7 जैसे जोड़ेंगे तो हमारा 574 और 7 हमारा क्या होता है 474 और 7 को जब जोड़ेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा 481, यानी कि क्वेश्चन मार्क के सेम लॉजिक से हमारा क्या आ जाएगा 481 आ जाएगा। तो 158 के बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा 481, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन में आपको 1 से 2 मिनट लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसे आप क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे तो आप मात्र ये क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। जैसे मुझे क्वेश्चन करना है तो मात्र इस क्वेश्चन मुझे 15 से 20 सेकंड लेंगे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आता है, मैंने प्रैक्टिस की है, डेली प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मुझे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी क्वेश्चन का पहले कॉन्सेप्ट समझे बिल्कुल कि हमारा कौन कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट लग सकता है। जरूरी नहीं कि पेपर में से डिक्टो के यही सवाल हमारा आ जाए, कोई संख्या बदल सकता है, कोई दूसरा लॉजिक भी दे सकता है। तो हम पहले लॉजिक को सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हमारा दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है, पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न हमारा बोल क्या रहा है, कह रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए, ठीक है, जिसमें संख्या उसी तरह से आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्या नीचे दी गई समुच्चय से आपस में संबंधित है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो नीचे में संख्या ये वाली संख्या दे रहा है, इनमें क्या रिलेशन है, वही सेम रिलेशन इन 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में लगना, वो ऑप्शन हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, लगेगा इसमें हमारा कुछ लॉजिक नहीं लगना है। देखो भाई 15 और 22 और 31 में से क्या लॉजिक ढूंढे कि हमारा ये बिल्कुल इस 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में हमको मिल जाए। तो भाई कुछ नहीं करना, सवाल को पहले ध्यान से देख लो। 15 से 22 हो रहा है, या तुम 15 से 22 और 31 बना लें, ठीक है, या तुम कोई ऐसा 20 वाली जो बड़ी संख्या बना लें। तो 15 और 22 से भाई बड़ी संख्या बनाना बहुत ही मुश्किल है, 31 बड़ी संख्या बनाना नहीं पाएंगे, और बड़ी होती तो बना लेते शायद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे स्क्वायर क्यूब के बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो इसकी स्क्वायर करते इसकी स्क्वायर करते 20 वाला नंबर बना लेते। लेकिन हमारे सवाल में कोई लॉजिक नहीं लग रहा। इस सवाल में हमारा लॉजिक क्या लग रहा है, जोड़ वाला लॉजिक लग रहा है। मतलब क्या है, 15 से 22 बनाना, क्या किया उसने 15 में 7 जोड़ दिया, तो भैया 15 7 होता है हमारा 22, ठीक है। अब 22 से बना दे रहा है वो क्या भैया 22 से, देखो 15 से हमने 22 बना लिया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 22 से बनाएगा 31, तो 22 से 31 बनाने के लिए क्या करेगा, 22 से भाई 31 बनाने के लिए उसने 7 से बढ़ाया 2, यानी कि 22 में अगर 9 जोड़ दे तो हमारा क्या बन जाएगी 31 बन जाएगी। दोस्तों आपको भी समझ में नहीं आएगा, देखो हम फिर से समझाते हैं आपको। किया क्या सवाल में उसने, कुछ नहीं किया भाई। देखो 15 से उसने 22 बना लिया तो 15 7 हो गया हमारा 22, ठीक है। अब 22 से उसने बना दिया 31, 31 बनाने के लिए 22 में उसने क्या कर दिया 9 जोड़ दिया, तो हमारा 31 बन गया, ठीक है। इसी सेम लॉजिक हमारे इन 4 ऑप्शन किसी एक ऑप्शन में लगना, वो ऑप्शन को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो भैया पहले हमारे क्या जुड़ेगा, पहले हमारे जुड़ेगा 7, उसके बाद जुड़ेगा हमारा 9। तो ठीक है, आइए देखते हैं, गो थ्रू ऑप्शन जाते हैं और ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे तो हमारा 7 से, देखो जब हम लोग क्या करेंगे 7 के बाद क्या 14, तो यानी कि हम क्या करेंगे पहले 7 में भैया देखो
15 में जैसे हमने 7 जोड़ा, सेम इसी प्रकार से 7 में क्या डालेंगे, 7 जोड़ देंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा 14, जो कि बीच में हमको दे रखा। ठीक है भाई, 14 से जब 31 बनाएंगे तो 14 में क्या जोड़ना पड़ेगा हमें। भाई देखो 15 से 22 बनाया तो हमने 15 में 7 जोड़ा, अब देखो 22 से हमने 31 बनाया तो क्या जोड़ा, 9 जोड़ा। तो सेम इसी प्रकार से 14 से जब हम लोग 31 बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, 14 में 9 जोड़ेंगे, तो 14 से में जब 9 जोड़ेंगे तुम्हारे क्या 31 बनेगा, नहीं बनेगा, क्या बनेगा 23 बनेगा। लेकिन यहाँ पे दे क्या रखा है हमको 31, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में हमारा लॉजिक ये नहीं लग रहा है। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको क्या दे रखा है भाई, देखो 7, 14 और 23 दे रखा है, यानी कि देखो पहला लॉजिक हमारा क्या लगेगा भाई, पहले अंक में क्या करो 7 जोड़ दो, तुम्हारा दूसरा अंक बन जाएगा। जैसे हमने 15 में 7 जोड़ा तो 22 बन गया, सेम इसी प्रकार से हम लोग 7 में 7 जोड़ देंगे, तुम्हारा क्या बन जाएगा 14। ठीक है भाई, 14 बन के यहाँ तक हमारा लॉजिक लग रहा है, 14 दे भी रहा है। अब 14 से भाई हमें बनाना है क्या, 14 में भाई हमें 9 जोड़ना, तब हमें आगे वाली नंबर बनानी। जैसे हमने 22 में 9 जोड़ा तो हमारा 31 बन गया, सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे भाई, 14 में जोड़ेंगे 9, तो 14 9 हमारा कितना होता है 23, 14 9 वाक़ई 23 होता है, जो कि हमको आगे यहाँ पे दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन इस ऑप्शन में हमारा सेम लॉजिक लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे, कॉपी पे नोट करने हल करने की कोशिश भी की होगी। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग नेक्स्ट वाला देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, नहीं लेटर सॉरी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब दोस्तों आप वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिए और इस क्वेश्चन को देखिए और ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए हमारा इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। ये 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, इस क्वेश्चन मार्क इस क्वेश्चन मार्क हमारा कौन सी संख्या को संख्या हमको बतानी होगी। ठीक है, तो वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करके पढ़िएगा जरूर कि हमारे सवाल में हो क्या रहा है। भाई देखो देखते हैं, 16 से क्या हो रहा है 21 हो रहा है, यानी कि 16 से भाई 21 कैसे बनाया होगा उसने, तो क्या किया उसने 16 से 21 बनाने के लिए उसने 16 में कुछ जोड़ा होगा तभी तुम्हारा 21 बना होगा, यानी कि 16 में उसने 5 जोड़ दी, तुम्हारा क्या बन गया 21 बन गया। ठीक है, सेम यही लॉजिक हमारा इन 4 ऑप्शन किसी ऑप्शन में देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे हम लोग, जैसे तो देखो ऑप्शन नंबर में क्या 14, तो 14 में भाई जोड़ोगे क्या 5, भाई देखो कि हमने 16 में 5 जोड़ा तभी तुम्हारा 21 बना, सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे 14 में हमें 5 ही जोड़नी पड़ेगी, तुम्हारा क्या बनेगा 14 5 होता हमारा 19, जो कि हमको यहाँ रिलेशन में आगे दे भी रखा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा 14 और 19 आ जाएगा, क्योंकि जो है 16 और 21 के बीच अंतर हमारे कितने का अंतर से भी देख सकते हैं 5 का, तो सेम इसी प्रकार से 14 और 19 के बीच का अंतर हमारे कितने का होना चाहिए 5 ही का अंतर होना चाहिए, जो कि हमको अंतर यहाँ पे दे रहा है 14 और 19 के बीच में अंतर, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे, कॉपी पे हल करने की कोशिश भी की होगी। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर एंड लॉजिक का क्वेश्चन है। कह रहा दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। दोस्तों जिस प्रकार से मैं 48 का रिलेशन 196 से दे रखा, सेम उसी प्रकार से 52 का रिलेशन या किस नंबर से को रिलेशन हमको बताना है। ठीक, वो संख्या हमको ऑप्शन से चूज करनी है, कुछ नहीं करना है सवाल में। भाई देखो सवाल को आप समझेंगे, पहले हर एक सवाल का एक नीचे से बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, जिससे हम पेपर में आसानी से सवाल को हल कर सकें। ठीक है, तो हमारा 48 से क्या बनना है 196 बनना है, तो भाई सोचो यार 48 से वीडियो को पॉज करो 5 सेकंड के लिए और सोचो भाई 48 से 196 कैसे बना होगा, तो जाहिर सी बात है 48 में किसी संख्या की नंबर की गुणा की गई होगी। ठीक है, तो हम क्या करें 48 में अगर हम लोग 4 की गुणा करा दें भाई तभी तो हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारा स्क्वायर क्यूब के बारे में इसमें कोई लॉजिक लग रहा है, हमें कोई संख्या में यहाँ पे स्क्वायर क्यूब के बारे में दे रखी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 48 में 4 की गुणा कर देंगे, तो 48 चौको हमारा क्या होता है, तो 8 चौको 32। ठीक है, 4 चौको 16, 16 3 हो गया हमारा 19, 48 चौको तो हमारा 192। ठीक, बनाना में क्या है 196 बनाना है, यानी कि हम क्या करें 4 की गुणा की तो 4 इसमें जोड़ देते हैं, तो 192 जो हम लोग 4 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा 196, जो कि हमको यहाँ रिलेशन में दे रखा है। बस इस सेम रिलेशन में सिर्फ 52 में भी लगा देना, तो हम क्या करेंगे 52 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 52 में भी 4 की गुणा करेंगे और फिर 4 जोड़ देंगे, तो हमारा देखिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी ऑप्शन में मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे 52 पहले 4 की गुणा कराएंगे। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे 20, 208 हो गया। ठीक, अब 208 में करेंगे क्या भाई 208 में भी 4 जोड़ेंगे, क्योंकि हमने ऊपर वाले में क्या किया 48 में 4 की गुणा की और 4 यहाँ पे जोड़ दिया। सेम इसी लॉजिक से 52 में भी 4 की गुणा करेंगे, तुम्हारा 208 है, अब इसमें भी 4 जोड़ देंगे, तो जैसे इसमें हम लोग 4 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा 212, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो हमारा सेम लॉजिक से क्या आ जाएगा 212 आ जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को काफी में हल करने की कोशिश भी की होगी। दोस्तों आपको जिन क्वेश्चनों को आंसर आ रहे हैं उसको वीडियो का नीचे कमेंट जरूर कर दिया जाएगा, जिससे आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चन हल कर पाए, हमको भी पता चले आप कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, भाई यहाँ पे जेड दे रखा है, जेड के संबंध में किसी संख्या 24 से दे रखा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सा हमारा लेटर आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन हमको लेटर में दे रखे हैं, तो यहाँ पे संख्या 16 दे रखी, तो पहले हम जेड से 24 कैसे बनाएंगे, ये 24 से जेड कैसे बनाएंगे, तो हमें इतना पता है हमें जब भी हमारे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे हमें हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ए टू जेड की हमें प्लेस वैल्यू पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई बच्चा बता देगा जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है 26 होती है, क्योंकि जेड हमारा किस नंबर पे आता है 26वें स्थान पे आता है। ठीक है भाई, तो यहाँ जेड का रिलेशन देख किस तरह 24 से दे रहा, तो भाई जेड हमारा आता है 26 पे, लेकिन यहाँ रिलेशन दे रहा है 24 का, यानी कि सवाल में किया क्या गया भाई सवाल
सवाल में ये किया है जेड की जो रिलेशनशिप है 26, उसमें से उसने 2 घटा दिया, तुम्हारा क्या बन गया 24 बन गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 16 दे रखा है, तो आने की हमें यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा जिससे फिर हमारा 16 बने। ठीक है, मतलब देखो क्या करेंगे भाई, जेड किस नंबर पे आता है 26 नंबर पे आता है। ठीक है, उसमें क्या करा 2 घटा दिया, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ का लेटर निकालने के लिए हमें 16 में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 16 में भी 2 माइनस हमारा माइनस करना पड़ेगा, तो 16 में जो हम लोग 2 माइनस करेंगे, 16 में 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 14, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, लेटर आ जाएगा, तो 14वें स्थान पे कौन सा हमारा लेटर आता है, तो हमें पता है भाई, हम जानते हैं कि 14वें स्थान पे हमारा आता है एन। एन कैसे याद रखेंगे कि 14 नंबर पे होता है, 14 नवंबर से हम लोग याद कर लेंगे कि 14वें नवंबर पे मतलब होता है 14 पे, जैसे 14 नंबर से हम लोग याद करेंगे कि 14वें नंबर पे क्या आता है हमारा एन आता है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सा लेटर आ जाएगा एन आ जाएगा, तो यानी कि एन का रिलेशन 16 से होगा, जब 16 में हम लोग 2 घटाएंगे तभी तुम्हारा 14 आएगा, तभी तो आपको एन ला पाएंगे ना। यहाँ पे आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करिए, देखो एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा, ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। करना क्या सवाल में हुआ क्या भाई, जेड जो है जेड आता है 26 नंबर पे। ठीक है, 26 में उसने 2 घटाया तो 24 आ गया। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी उठाएंगे, बी हमारा क्या हो गया एन। ठीक है, अब एन हमारा आता है 14वें पे। ठीक है, 14वें पे आता है, लेकिन यहाँ पे 16 दे रखा है, यानी कि 16 में तो 2 घटाएंगे तभी तुम्हारा 14 यहाँ पे आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल से क्वेश्चन है, कह रहा है ए का अर्थ घटाना है, यानी कि जो हमें बी का अर्थ भाग दे, बी का अर्थ भाग दे रखा है, सी का अर्थ क्या है जोड़ है, और डी का अर्थ गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन में दे रहे हो कंडीशन हम लोग क्या करेंगे नोट कर लेंगे। तो ठीक है, पहले हम कंडीशन नोट करते हैं। तो ए का अर्थ हमें क्या दे रखा है भाई घटाना दे रखा है। ठीक है, हमने घटाना लिख लिया। सेम इसी प्रकार से बी का अर्थ क्या दे रखा है, बी का अर्थ दे रखा है भाग, हमने भाग का साइन लगा लिया। सी का अर्थ दे रखा है भाई जोड़, तो हमने सी का अर्थ जोड़ लिख लिया। डी का अर्थ दे रखा है गुणा। ये कंडीशन हमें थी, हमने कंडीशन ही हमने लिख लिया, बस ये कंडीशन से हम इसमें फॉलो कर देंगे, हमारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो सवाल में कुछ नहीं करना भाई, देखो 54 था, 54 ऐसे लिखा हमने। बी का अर्थ क्या है भाग, तो हमने भाग का साइन लगाया यहाँ पे। ठीक है, 6 दिया, 6 लिख लिया। ए का अर्थ क्या है माइनस, तो हमने ए की जगह माइनस लगा 4 लिख लिया। ठीक है, सी का अर्थ क्या है प्लस, तो हमने सी की जगह प्लस लगाया 2 लिख लिया। डी का अर्थ क्या है गुणा, डी की जगह हमने गुणा लगाया और बराबर 5 ऐसे लिख दिया, बराबर में क्या लिख देंगे क्वेश्चन मार्क के लिख देंगे। ठीक है, तो ये बॉर्ड मास के रूल से हमें सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई 6 का भाग जब 54 में देंगे तुम्हारा क्या आएगा 9, क्योंकि बॉर्ड मास में पहले भाग होगा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, तो भाग कर लिया 9 आया, माइनस का 4 लगाएंगे प्लस, अब गुणा करेंगे तो 5 दूनी हो गया हमारा 10। ठीक है, बराबर में क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ में यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, अब से हम इसी प्रकार से आगे करेंगे। अब देखो हमारा गुणा भी हो गया, अब क्या करेंगे जोड़ करेंगे, तो यानी 10 में से देखो ये प्लस का 10, ये हमारा प्लस का 9, तो हमारा क्या हो गया 19। अब 19 माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क अब 19 में 4 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 15, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे, सिंपल से क्वेश्चन था। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सीजीएल मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, इतना लंबा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें लॉजिक हमारा बहुत ही सिंपल से लग रहा है। ठीक है, जब भी हमारा जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें हमारा लॉजिक सिंपल ही से छोटा ही लॉजिक लगता है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या के पहली संख्या से, यानी कि जिस प्रकार से मैं यहाँ पे देखो BAU ब्यूटीफुल यहाँ पे दे रखा है, इसका संबंध यहाँ पे मैं इस वाले शब्द से दे रखा है। सेम इसी प्रकार से रीजनेबल का संबंध यहाँ पे मैं इससे दे रखा, तो सेम इसी प्रकार से हमारा करेजियस का संबंध यहाँ किस क्वेश्चन मार्क से होगा वो हमको बताना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है सवाल में भाई, हमें देखो जिसका लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे कौन सा हमारा लेटर है वो लेटर हमको चूज करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई ब्यूटीफुल को यहाँ पे लिखा कैसे उसने, तो हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसमें क्या करेंगे BAAUT ब्यूटीफुल को हम लोग पहले ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, ब्यूटीफुल को हमने लिखा ब्यूटीफुल को लिख लिया। अब इसको भाई सॉल्व किस प्रकार से कर रहा है, तो आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करने का लॉजिक हमारा बहुत ही सिंपल से लग रहा है। इसमें पहले हम लेटर गिन लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है IFULL, यानी कि किया क्या, देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल में मैं IFULL दे रहा है, यानी कि IFULL 5 अक्षर पीछे उसने उठाए उसको आगे लिख दिए, तो हम भी इसी में कर लेंगे। ठीक है, 5 अक्षर उसने पीछे से उठाए, यानी कि FIFULL पीछे से 5 अक्षर उठाए आगे लिख लिए। ठीक है, और आगे वाले जो 5 अक्षर हैं BAUT BEAUT उसको क्या लिख दिया, आगे वाले 5 अक्षर पीछे लिख दिए, पीछे वाले 5 अक्षर क्या लिख दिए आगे लिख दिए। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे रिलेशन इसमें दे रहा था IFULL BEAUT जो यहाँ पे दे रहा था वही सेम रिलेशन यहाँ बन गया। ये हमारा लॉजिक सवाल में लग रहा है, यही सेम लॉजिक हमारा रीजनेबल में भी लगेगा। तो रीजनेबल के देखो आगे के 5 अक्षर REASO, ये देखो REASO ये पीछे दे रहा है 5 अक्षर, और पीछे वाले जो हमारे हैं NABLE, पीछे वाले क्या है NABLE, तो उनको दे रहा है NABLE स्टार्टिंग में दे रहा है। समझ में आया, ये क्वेश्चन हमारा लॉजिक लग रहा है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सेम इसी प्रकार से हमारा करेजियस जो है, तो करेजियस के हम लोग 5 अक्षर उठाएंगे आगे के। ठीक है, तो COURA, तो COURA हमारे 5 अक्षर हो गए, तो हम क्या करेंगे COURA
RA को हमने पीछे लिख लेंगे और बचे जो 5 अक्षर हमारे हैं GEOUS, तो हम क्या करेंगे GEOUS इनको लिख लेंगे आगे, तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा, सेम लॉजिक, तो GEOUS COURA। तो हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है ये, तो ऑप्शन नंबर दे रखा है GE, देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, GEOUS COUR। ऑप्शन नंबर सी में हमें सेम शब्द दे रखे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों लेटर एंड लॉजिक इस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। कॉपी पे ये क्वेश्चन जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट हुआ। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। कह रहे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी कि क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर है कि नंबर हमको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। तो सवाल का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, जब भी हमारी जहाँ पे हमें बड़ी संख्या दिख रही है वो बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो आइए हम समझते हैं सवाल को। पहले वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिए और देखिए यहाँ पे 216, 900, 168। तो भाई बड़ी संख्या तो ऑलरेडी हमको दे रखी है, हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क के नंबर बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे हमारा हो क्या रहा है। अब देखो भाई 9, 8, 3 से हम 216 बना लें, सेम उसी प्रकार से 7, 3, 8 से 168 बना लें। सेम उसी लॉजिक से हम लोग 6 क्वेश्चन मार्क 5 से हमारा 9 बना लेंगे, तो 900 को हम बराबर रख के क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ठीक है, सवाल में हमको ये करना क्या भाई, पहले 9, 8, 3 से हम देखो 216 कैसे बनाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक लिखना है, कुछ नहीं करना। हम क्या करेंगे, 9, 8 और 3 की मल्टीप्लाई करा लें अगर, क्योंकि भाई 216 एक बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम इसी प्रकार से बना सकते हैं, स्क्वायर क्यूब करके बना नहीं सकते, हम क्या करें 9, 8, 3 की मल्टीप्लाई करा लें, ठीक है। तो 9 8 हमारा क्या होता है, 9 8 होता है हमारा 72, 72 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कराते हैं 3 दूनी होता है 6, 3 7 21, 216, यानी कि 9, 8 और 3 की मल्टीप्लाई कराने में हमारा 216 बनना है। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे भाई, हम लोग 7, 3 और 8 की भी मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो 7 गुणे 3 गुणे 8 जब करें तो हमारा क्या होता है, 7 3 होता है 21, 21 अट्ठे हमारा क्या होता है, 21 अट्ठे होता है हमारा 168, जो कि हमको यहाँ पे नीचे दे रखा है। यानी कि सवाल में हमको लॉजिक पूरा पता चल गया कि हमारा इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। लॉजिक ये लगा भाई, तीनों अक्षरों की ऊपर वाले तीनों अक्षर गुणा करा, तो 7, 3 और 8 की गुणा कराएंगे तो हम 168 बना लेंगे। सेम उसी प्रकार से 9, 8 और 3 की गुणा कराएंगे तो हमारा 216 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 6 क्वेश्चन मार्क को 5 की गुणा करा के बराबर में 9 से रख दो तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो मैथ का सवाल समझ के इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 गुणे क्वेश्चन मार्क गुणे 5, ठीक है, बराबर में क्या रख देंगे 900, ठीक है भाई। अब 6 देखो 6 गुणे क्वेश्चन मार्क को गुणे 6 गुणे क्वेश्चन मार्क गुणे 5 करेंगे तो 6 पंचे हमारा होता है 30, यानी कि 30 गुणे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर में 900, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। देखो यहाँ से अब देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 900 बट्टे में आ जाएगा हमारा 30, तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, बच्चा हमारा 90, नीचे बचा 3, ठीक है। 3 की बजाय उसमें देंगे तो हमारा क्या बचेगा 30, 90 में जब 3 की भाग देंगे तो हमारा क्या बचेगा 30, यानी कि क्वेश्चन मार्क से हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में हमको 30 दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। सेम लॉजिक से उम्मीद है दोस्तों आप इस सवाल के कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, आपको सवाल आ भी गया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, कह रहा दिए गए शब्दों में उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से देश का संबंध हमें राष्ट्रपति से दे रखा, सेम उसी प्रकार से राज्य का संबंध या किससे होगा। तो भैया जी देश का जो प्रधान होता है या मुख्यमंत्री, मतलब देश का जो मुख्य होता है, तो हमारा क्या होता है, देश का जो मुख्य होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार से राज्य का जो मुख्य होता है, राज्य का मुख्य कौन होता है, राज्य का मुख्य होता है मतलब राज्य में प्रधान जो होता है वो क्या होता है भैया, राज्य का मुख्य या प्रधान जो होता है वो क्या होता है, राज्यपाल होता है, ना कि मुख्यमंत्री। राज्य का प्रधान क्या होता है, जैसे देश का हमारा होता है एकमात्र राष्ट्रपति, तो सेम उसी प्रकार से राज्य का क्या होगा, राज्यपाल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे, लास्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं। कह रहा नीचे दिए गए वेन आरेख में से सही वेन आरेख का चयन करें। यानी कि बोतल बिल्ली पुस्तक बीच हमारा कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, वो वेन डायग्राम हमें वृत्त के बीच में बना के समझाना है, ठीक है। तो भाई बोतल बिल्ली पुस्तक, बोतल एक अलग चीज़ है, बिल्ली एक अलग चीज़ है, पुस्तक एक अलग चीज़ है, यानी कि तीनों के वेन डायग्राम बिल्कुल हमारे अलग बनेंगे। बोतल ये होगी, बिल्ली ये होगी, पुस्तक हमारी ये हो गई, यानी कि तीनों बिल्कुल अलग अलग गोले बनेंगे, बिल्कुल अलग डायग्राम बनेगा। वो अलग डायग्राम में किस ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ ऐसा डायग्राम हमको दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप 10 के 10 प्रश्नों को समझ पाए होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। दोस्तों आप 10 प्रश्नों को कितने समय में सॉल्व कर पाए, वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कितने मिनट का समय लगे। हर एक क्वेश्चन में 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा, बिल्कुल उसको लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए कि आपको इसको लॉजिक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप 10 के 10 प्रश्नों को सॉल्व किए होंगे, वीडियो में कमेंट जरूर कर देंगे। रीजनिंग मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।